नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 11th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, कैसे वर्ड्स को जोड़े और कैसे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स को अटैच करें, उनको समझकर लाइंस को पढ़ना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। और उसके अलावा वर्ड्स का कलेक्शन करना, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश के क्लियर हो जाते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में। नॉट लॉ नॉर ड्यूटी, ना ही नियम ना ही ड्यूटी, इसी के बारे में। इंडियंस आर बीइंग लियोड, LURED, इस वर्ड का मतलब इंटाइस होता है। ये V2 फॉर्म में, यहाँ पे V3 फॉर्म में लियोड। लियोर मतलब होगा जैसे इंटाइस करना, इंटाइस करना या फिर अट्रैक्ट करना। इन सभी का मतलब होता है आकर्षित करना या लुभाना, प्रलोभन देना, ऐसे कई मतलब होंगे। इंडियंस आर बीइंग, ये आर के साथ बीइंग V3 आया, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर या इज RM प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही पैसिव में जाएंगे तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज MR, उसके साथ बीइंग लगाते हैं, और बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट बाई के साथ अटैच होता है। ये याद रखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव स्ट्रक्चर यूज करते हैं पैसिव सब्जेक्ट प्लस EZMR प्लस V3 प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखेंगे। और कंटिन्यूअस का पैसिव ये होता है, हिंदी मीनिंग कंटिन्यूअस टेंस का रहा है, रही है, पैसिव में किया जा रहा है, की जा रही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर का मतलब ता है, ती है, पैसिव का मतलब किया जाता है, की जाती है। इंडियंस बहुत सारे हैं, आर यहाँ पे प्लूरल आ गया। बीइंग लियोड मतलब किए, बहुत सारे इंडियंस किए जा रहे हैं। लियोड मतलब भारतीय, भारतीयों की बात हो रही है। इनटू फाइटिंग, फाइटिंग में वहां पे लड़ाई चल रही है उसकी बात है। अनदर कंट्रीज वॉर, दूसरे कंट्री के वॉर में, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कुछ चीजें सफिक्स की मैं बार बार बताता हूँ, उसको समझते चलेंगे। सफिक्स में अगर TION लगा हो, MENT लगा हो, OR ER, मैं बता दूं सफिक्स का मतलब कोई भी चीज लास्ट में जुड़ी हुई होती है उन्हें सफिक्स कहते हैं। अगर लास्ट में किसी भी वर्ड्स की सारी चीजें अटैच हो, जैसे OR ER, EER, उसके अलावा ट्यूड, उसके अलावा एज, उसके अलावा नेस, इजम, CETY, SIEIES या IES, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं नाउन। अगर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो आप ये स्ट्रक्चर्स जो मैं बताने जा रहा हूं इनको ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल्स के बाद, यानी ए एंड द को आर्टिकल बोलते हैं, उसके बाद एक सिंगल वर्ड है तो उस वर्ड को नाउन कहेंगे। कभी कभी चीजें बीच से उठानी होती है, तो बीच से चीजें उठाने के लिए क्या आप करेंगे, प्रेपोजिशन या वर्ब हो या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस, उससे ठीक पहले एक वर्ड लगा हो, उससे पहले आर्टिकल्स का जिक्र अगर करते हैं तो बीच वाला वर्ड नाउन कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे की चीजें ध्यान में रखिएगा। सफिक्स, यानी सफिक्स का मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज। अगर किसी वर्ड्स के लास्ट में OUS, OSEIVE, उसके अलावा एबल लगा हो, फुल लगा हो, उसके अलावा लेस लगा हो, ये सारे वर्ड्स कहलाते हैं एडजेक्टिव।
मतलब जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। उसके अलावा स्ट्रक्चर्स को भी ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड लग जाए, उसके बाद एक और वर्ड लग जाए, तो ये वर्ड नाउन होगा, बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव। उसके बाद ये चीजें बहुत जरूरी हैं, जैसे सेंटेंस में प्रेपोजिशन हो या वर्ब हो या फिर रिलेटिव प्रोनाउंस, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले एक और वर्ड आए, और आर्टिकल्स यानी ए एंड द लग जाए, तो ये वाला वर्ड नाउन होगा, ये वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा। अगर एडजेक्टिव से पहले एक और वर्ड लग जाता है, यहाँ पे आर्टिकल्स आ जाए, तो ये वाला वर्ड एडवर्ब हो जाएगा। उसके अलावा किसी भी नाउन में एल वाई अटैच करते हैं तो बनता है एडजेक्टिव। किसी भी वर्ब में एल वाई अटैच करते हैं तो बनता है एडवर्ब। कुछ नहीं भी अटैच करते हैं वो भी वर्ड्स एडवर्ब होते हैं, जैसे कि लास्ट, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, लास्ट एडजेक्टिव होता है, जैसे कि यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, जस्ट हो गया, ये सब एडवर्ब में आता है। तो ऐसे कई चीजें हैं जिसको समझने की जरूरत है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द डेथ ऑफ, यानी ऑफ प्रेपोजिशन है, बीच में एक वर्ड आया, इससे पहले आर्टिकल लगा, ये वर्ड नाउन कहलाएगा। द डेथ ऑफ अ सेकेंड इंडियन, सेकेंड इंडियन, अब ऐसे सेकंड से पहले आर्टिकल द लगेगा, बट यहाँ पे एक की बात हो रही है। इंडियन मतलब दूसरे इंडियन, इन द रशियन, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट में, क्षमा चाहूंगा इसको रशियन नहीं रशिया बोलेंगे। द डेथ ऑफ अ सेकेंड इंडियन, दूसरा एक इंडियन है, इससे पहले भी एक इंडियन का डेथ हो चुका है इन द रशियन यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मतलब डिस्प्यूट या विवाद को बोलते हैं, डिस्प्यूट को ही बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। वन सेकेंड। कन्फ्लिक्ट, इसी के लिए वर्ड आएगा टसल, इसी के लिए वर्ड आएगा डिस्कॉर्ड। जैसे आपने दो फ्रेज सुना होगा, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या बोन ऑफ कंटेंशन। इन दोनों का मतलब होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी झगड़े का विषय, फ्रेज है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी हिंदी में कहेंगे झगड़े का विषय। द डेथ ऑफ अ सेकेंड इंडियन इन द रशियन, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, जो रशिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट में दूसरे इंडियन का जो डेथ हुआ है, विच द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी एमईए, विदेश मंत्रालय को बोलते हैं, कन्फर्म्ड, यानी एमईए सब्जेक्ट हो गया, कन्फर्म्ड यहाँ पे क्या है, वी टू। सब्जेक्ट वी टू, यानी ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, इसका पैसिव बनेगा वॉज या वर्क के साथ वी3। उन्होंने कंफर्म किया। इज, इज, अब यहाँ पे इस किसके लिए आया, द डेथ के लिए, कॉमा के बाद लगा है, यानी उससे पहले जो चीज लगी हो नाउन एंड पोजीशन बोलते हैं, ये सब्जेक्ट इसकी यहाँ है। कंफर्म्ड यानी एमईए ने कंफर्म किया, इज अ प्रूफ, प्रूफ ये नाउन है, ऑफ द टोल, टोल मतलब एक संख्या को बोलते हैं, एक क्या सिचुएशन है वो आता है। प्रूफ यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। टोल का मतलब हुआ जैसे कोई चीज फिगर है, फी है, या फिर नंबर को कहेंगे, काउंट को कहते हैं टोल, काउंट को बोलते हैं। द सिचुएशन इज टेकिंग ऑन इंडियंस, जो सिचुएशन है हो रहा है, इंडियंस हु हैव बीन ल्योर्ड, जिनको ल्योर्ड किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक पहले इंडियंस बहुत सारे हैं, इसलिए हु के बाद जो वर्ब अटैच करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से, जो पहले एंटीसीडेंट है इंडियंस उसके अकॉर्डिंग, हु हैव बीन ल्योर्ड इनटू वर्किंग विद, जिनको लुभाया गया, अट्रैक्ट किया गया वर्क करने के लिए विद द रशियन मिलिट्री, रशियन मिलिट्री में के साथ। द स्टोरी ऑफ डजन्स ऑफ इंडियंस, ये कहानी दर्जनों इंडियंस की है। स्टक एट द फ्रंट लाइंस ऑफ द वॉर, जो स्टक, स्टक एट मतलब होता है पूरी तरह से, जैसे यहाँ पे जो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, ये स्टक एट एक फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब मतलब
एक ऐसा वर्ब वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। स्टक एट मतलब अनेबल टू मूव, जो पूरी तरह से फंसे हैं इन द फ्रंट लाइन्स ऑफ द वॉर, वॉर की फ्रंट लाइन में। इट वॉज ब्रोकन इन, ब्रोकन इन ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब रिवील्स होता है, चीजों को रिवील करना, उजागर करना, रिवील करना या डिस्क्लोज करना बोल सकते हैं। ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब ब्रोकन इन मतलब रिवील करना होता है। सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स, रिपोर्ट हुआ है रिवील बाय द हिंदू, द हिंदू न्यूज़पेपर की बात है या द हिंदू रिपोर्टर्स की बात है। प्रमोटेड गवर्नमेंट एजेंसीज टू क्रैक डाउन, प्रमोट किया गया, जिससे प्रमोट हुए गवर्नमेंट एजेंसीज टू क्रैक डाउन ऑन रिक्रूटर्स, रिक्रूटर्स जो हायर करने वाले लोग हैं इन इंडिया दिस वीक, इस सप्ताह, इस सप्ताह इस वीक में। जैसे होता क्या है ना, भारत के लोग जो विदेश में रहते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं ज्यादा पैसे कमाने के उद्देश्य से, तो यहाँ पे ऐसे बेरोजगारी तो है ही, लोग वहां पे जाते हैं तो उनको रहता है कि बहुत सारे पैसे मिलेंगे, इसी वजह से वहां पहुंचते हैं। और यहाँ की जो एजेंसीज है बहुत सारी, जैसे जिनको लोगों को हायर करके बोला जाता है कि आप यहाँ पे जाएंगे, इसमें शामिल होंगे, इसके लिए आपको पैसे मिलेंगे, उसी के बारे में आर्टिकल कही गई है। क्रैक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है जैसे टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, क्रैक डाउन मतलब हुआ टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन, ये भी फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब वर्ब प्लस कॉम्बिनेशन, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। इसका मतलब होगा टू टेक, क्रैकडाउन मतलब टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, किसी चीज को स्टॉप करने के लिए उसको बोलते हैं। जो प्रमोटेड द गवर्नमेंट, इससे क्या हुआ, सरकार गवर्नमेंट एजेंसीज टू क्रैक डाउन मतलब प्रमोटेड चीजें हुई ताकि वो क्रैक डाउन करे, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन ले ऑन रिक्रूटर्स इन इंडिया, भारत में जो ये रिक्रूट करते हैं, मतलब जो शामिल करते हैं, भर्ती करते हैं दिस वीक, इस सप्ताह। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विद द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई रीडिंग वीजा रिक्रूटर्स, जो वीजा रिक्रूटर्स हैं उनको अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस मतलब होता है इस छोर से उस छोर या आर पार, कई मतलब होंगे। क्रॉस इंडिया मतलब पूरे भारत की बात है। एंड फाइलिंग केसेस अगेंस्ट, और फाइल कर रही है सीबीआई केसेस अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ, फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग एंड फॉर ड्यूपिंग पीपल। ड्यूप मतलब होता है बेवकूफ बनाना यानी ठगना। ड्यूप मतलब इसके मीनिंग वर्ब है जिसका मतलब होगा ट्रिक करना, डिसीव करना, धोखा देना या बेवकूफ बनाना या डिसीव करना। पीपल इनटू ट्रैवलिंग, यहाँ पे एक वर्ड मिला ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग ये वर्ड बार बार यूज होता है, ऐसे तस्करी के सेंस में आएगा। ट्रैफिकिंग मतलब कोई चीज ट्रेड करना, डील करना, लोगों के डील। ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब ह्यूमन डीलिंग हो रही है कि आप वहां जाइए। पीपल इनटू ट्रैवलिंग टू रशिया, जो रशिया जाते हैं, वेयर देवर कोर्स इनटू, कोर्स का मतलब है COERCE, ये पास्ट में इसलिए कोर्स लिखा है। कोर्स तो वैसे वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। कोर्स का मतलब यहाँ पे होगा जैसे फोर्स करना, कंपेल करना, फोर्स करना या कंपेल करना यानी मजबूर करना। कोर्स इनटू डेंजरस जो जॉब्स, जिनको मजबूर कर दिए जाते हैं, देवर फोर्स्ड, कोर्स्ड मतलब उनको, ये सिंपल पास्ट का पैसिव है, कहाँ पे कर दिए जाते हैं, डेंजरस जॉब के लिए। मेनी ऑफ देम वर ड्यूप्ड, बहुत सारे लोग हैं, मेनी ऑफ देम उनमें से बहुत सारे, वर ड्यूप्ड मतलब ट्रिक किए गए, धोखा धोखा दिया गया या फिर ठगा गया बाय ऑनलाइन वीडियो एडवर्टीजमेंट्स के जरिए, दैट प्रोमिस्ड सेफ जॉब, जिसमें प्रॉमिस होता है कि जॉब सेफ है। इस सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव यहाँ यूज हो रहा है। विद द मिलिट्री फार फ्रॉम द फ्रंट लाइंस, मतलब उनको कहा गया कि वो मिलिट्री से काफी दूर रहेंगे, फ्रंट लाइन से। तो ये सब चीजें प्रलोभन दी गई, इसी के बारे में मुद्दा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। स्क्रीनशॉट के दौरान जो वर्ड्स आपको मिलते हैं, जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे।
यहाँ पे बात कही जा रही है इवन, यहाँ तक कि इंडिकेटिंग मोर, ये इवन एट वर्ब है, इसको समझेंगे। इंडिकेटिंग मोर ल्यूक्रेटिव जॉब्स, जॉब्स नाउन है, ल्यूक्रेटिव आईवी वाला वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। लुक्रेटिव मतलब होता है जैसे काफी फायदेमंद वाला। लुक्रेटिव मतलब प्रॉफिटेबल को बोलेंगे, गेनफुल को बोलेंगे। लुक्रेटिव एक वर्ड है, इसका मतलब प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल ये एडजेक्टिव होता है। फायदेमंद इन द नेबरिंग यूरोपियन सच एसेंजन स्टेट्स, ये आप देख लीजिएगा इसका क्या होता है, टर्म समझना है। द एम ई ए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल एक्सटर्नल अफेयर्स हैज नाउ इज इशूड, इशूड किया है उन्होंने, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। advisories and a statement with appeals not to be swayed by such offers, not to be swayed। जबकि ये एडवाइजरी जारी की गई थी, स्टेटमेंट भी आया था कि आप ऐसा ना हो, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। स्वैड मतलब हुआ इन्फ्लुएंस, टू इन्फ्लुएंस समवन या परसुएड करना। परसुएड मतलब ये होता है किसी को बात मनवाना, लुभाना। परसुएड मतलब किसी को राजी कराना, मतलब तरीके से, या फिर कह सकते हैं इन्फ्लुएंस समवन करना। टू इन्फ्लुएंस समवन किसी को प्रभावित करना बाय सच ऑफर्स, इस प्रकार के ऑफर से। आफ्टर वीडियोस emerged of Indian stations in areas seeing live action along the front between Russia and यूक्रेन, ये चीजें क्या हुई है कि स्टेशन हो गई हैं इन एरियाज, सीइंग देखा गया, लाइव एक्शन अलोंग द फ्रंट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन इन रिसेंटली ऑक्युपाइड टेरिटरीज, जो भी उस एरिया में उसकी बात है, जो भी ऑक्युपाइड टेरिटरीज हैं। टेरिटरीज मतलब एरिया को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टोरी को समझना है और कंसंट्रेशन को भी इंप्रूव करना है, ये सब रीड करके ही चीजें बढ़ सकती हैं। द गवर्नमेंट एंड इंडियाज एम्बेसी, जो एम्बेसी होती है, दूतावास होता है इन मॉस्को, जो मॉस्को में है, ऑल्सो सेड दे आर वर्किंग विद रशियन आर्मी। उसके अकॉर्डिंग मतलब वहाँ के न्यूज़ के अकॉर्डिंग है, वे लोग काम कर रहे हैं रशियन आर्मी फॉर अर्ली डिस्चार्जेस टू ब्रिंग द इंडियंस होम, मतलब उनको बहुत ही जल्दी डिस्चार्जेस करके और घर पे लाने की बात है। द गवर्नमेंट्स एक्शन, सरकार के जो एक्शन से, एक्शन प्लूरल है तो आर आ गया। मस्ट डिलेड, काफी डिले देर हुआ। कोल्ड कंफर्ट टू द फैमिलीज ऑफ टू मेन, कोल्ड कंफर्ट एक वर्ड मिला। कोल्ड कंफर्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब अ, ये जो भी आपको वर्ड्स मिले, जैसे कोई कोल्ड कंफर्ट मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति, जैसे बोलते हैं ना, जैसे कि मान लो अ, एक ऐसी स्थिति आती है जो कोई आपको कोई भी बुरी बात बताए, जिसको हिम्मत बढ़ाने के लिए कही जाती बातें हैं, जैसे कि ताकि आप बेहतर महसूस करें, उसको कोल्ड कंफर्ट बोलते हैं। मतलब हिम्मत जुटाने की बात होती है, यानी हिम्मत ना हारे। कोल्ड कंफर्ट टू द फैमिलीज ऑफ टू मेन, इनको कही गई, बोलते हैं जैसे कि ऐसा हुआ, मतलब उनको सांत्वना देने की बात हो रही है। फ्रॉम सूरत एंड फ्रॉम हैदराबाद, दो व्यक्ति ही थे, सूरत से, एक हैदराबाद से। हुज बॉडीज आर एट टू बी रेपैरिएटेड, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, रिपैट्रिएटेड। रिपैट्रिएट मतलब देश में लाना होता है, वापस लाना। रिपैट्रिएट काफी अच्छा वर्ड है। ये पास्ट में है, तो रिपैट्रिएट का मतलब होगा जैसे, मतलब कह सकते हैं रिटर्न करना, वापस करना।
या फिर स्वदेश वापसी को बोलेंगे। अदर्स हैव बीन सीरियसली इंजर्ड, और भी सारे हैं जो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुके हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। व्हाट इज मोस्ट सरप्राइजिंग, सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज क्या है? इज दैट द गवर्नमेंट हैज ओनली स्पोकन अबाउट, सरकार ने सिर्फ बातें कही हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको लिए चलता हूं आगे। स्पोकन अबाउट द डेंजरस ऑफ रशियन ऑफर्स, डेंजरस वाली चीजें हैं फॉर मिलिट्री जॉब्स नाउ, अब बहुत हो चुके हैं। व्हेन इट इज क्लियर, जब पूरी तरह से क्लियर है, दैट द ऑनलाइन एड्स एंड रिक्रूटमेंट्स हैव बीन टेकिंग प्लेस फॉर मंथ्स, ये बहुत महीनों से हो रहे हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो गया। फॉर मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम या लेंथ ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, सिंस फिक्स टाइम के लिए लगता है, तो मंथ्स मतलब कई महीनों से, तो यहाँ पे फॉर यूज हुआ। द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव बीन मेड अवेयर, तो ऐसा लगता है कि सरकार ने अवेयर कराया था द प्रॉब्लम ओनली आफ्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम हैदराबाद रोड, जब उन्होंने लिखा टू द MEA, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन जनवरी, उस समय बात हुई। आस्किंग फॉर, आस्क फॉर मतलब डिमांड करना होता है, जैसे कॉल फॉर, ये सब फ्रेजल वर्ब्स है जिसका मतलब डिमांड करना होता है। आस्क फॉर ये भी होगा डिमांड करना। ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। असिस्टेंस मतलब हेल्प इन ब्रिंगिंग सम ऑफ हिज कंस्टिट्यूएंसीज बैक, इसका मतलब कंस्टिट्यूएंसीज मतलब होगा जैसे मेंबर या फिर अ पार्ट ऑफ होल कंपाउंड या एलिमेंट्स को बोलते हैं, मतलब उनके एरिया के जो व्यक्ति हैं उनकी बात है। सिंस देन, तब से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑफिशियल्स सिंस देन, तब से। ऑफिशियल्स हैव गिवन, उन्होंने दिया है वेक अकाउंट्स ऑफ द नंबर्स ऑफ दोज, उनके बारे में, अबाउट 20 हु मे हैव ऑलरेडी ट्रेवल टू डेंजर जोन, जो ट्रेवल कर चुके हैं डेंजर जोन्स में। वेक एक वर्ड मिला, वेक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। वेक का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज पूरी तरह से क्लियर नहीं है, उसको बोलते हैं। जैसे हेजी या क्लाउडी के सेंस में आएगा, अनक्लियर बोल सकते हैं। वेग मतलब अनक्लियर होता है, अनक्लियर। एक वर्ड है एम्बिग्यूअस, इसका मतलब ये होता है नॉट क्लियर, यानी अनक्लियर बोल सकते हैं। इसी प्रकार से एक वर्ड मिलेगा अनएम्बिग्यूअस। ये वर्ड अन लगा है यानी अपोजिट वर्ड है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा। अनएम्बिग्यूअस, इसका मतलब होता है क्लियर, इसको भी याद रखेंगे। नाउ आफ्टर द CBI रेट्स, CBI के रेट्स मारने के बाद, दे हैव आइडेंटिफाइड एटलीस्ट 35 मेन, जितने आदमी को कम से कम आइडेंटिफाई किए। अकाउंट्स फ्रॉम दोस इन रशिया पुट नंबर ऑफ एट 12 over 100, इतने ये सब चीजें डेटा बताई जा रही हैं। द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्सप्लेन, सरकार को जरूरत है एक्सप्लेन करने की, वाई इट हैज नॉट बीन एबल टू मेक द केस टू ब्रिंग बैक, क्यों ऐसा नहीं किया गया ताकि उनको वापस लाया जाए। ऑल द मेन मोर केयरफुल्ली विद द रशियन अथॉरिटीज, वहां से पूरी केयरफुल्ली तरीके से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे वाली स्लाइड पे, यानी आगे आगे की जो लाइंस है, स्टोरी को समझनी बहुत जरूरी है। डिस्पाइट गुड रिलेशंस विद मॉस्को, जबकि भारत का अच्छा रिलेशन है मॉस्को से। मॉस्को मतलब रशिया का कैपिटल है, उसको किसी भी देश के कैपिटल की बात जैसी आगे आती है, यानी वो दो देश को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है। इट हैज डॉज्ड, डॉज्ड ये वर्ड काफी अच्छा है, जिसका मतलब होता है काफी अवॉइड करना। इसको ध्यान से समझेंगे, डॉज्ड, इसका मतलब अवॉइड करना, यानी किसी चीज से दूरी बनाना, अवॉइड करना। या फिर एक बहुत ही अच्छा वर्ड है
इसी में आता है इवेट करना। ऑन वाई इट हैज साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ काम चलने वाली को कहते हैं साइमल्टेनियसली ग्रीन लाइटेड मैसिव रिक्रूटमेंट। मैसिव मतलब बड़े पैमाने पे, मैसिव का मतलब इनॉर्मस होता है, इनॉर्मस या फिर ह्यूज। मैसिव का ही मैं लिख रहा हूँ, एरो करके मैंने लिखा है, या फिर मैमोथ। क्लोसल भी होता है, क्लोसल, इन सभी का मतलब होगा बड़ा या विशाल, यानी बड़े पैमाने पे। ड्राइव टू इसराइल अनदर कन्फ्लिक्ट जोन, दूसरा एक और कन्फ्लिक्ट जोन है। अ मोर स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट एंड ह्यूमन अप्रोच, अप्रोच नाउन है, सभी एडजेक्टिव है। हु विल, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, विल बी रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड है टू मेक इट क्लियर, क्लियर करने के लिए डोमेस्टिकली, एंड टू पार्टनर्स अब्रॉड, जो भी अब्रॉड से पार्टनर है, दैट इंडियंस लाइव्स, इंडियन लाइफ्स मैटर। सबसे बड़ी चीज है भारत में लाइफ, इंडियन की जिंदगी मैटर करती है। द प्रायोरिटी इज टू ब्रिंग देम सेफ होम, सेफ, सेफली, सेफली यहाँ पे एडवर्ब है। सबसे बड़ी चीज है कि उनको घर पे सेफली लाना सबसे बड़ी चीज है, और ये प्रायोरिटी बनती है, सबसे मुख्य काम होगा ये। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। और बट ऑल्सो इंश्योर, इंश्योर मतलब मेक श्योर होता है, किसी भी चीज को सुनिश्चित करना। दैट अदर्स आर नॉट पुट इन हार्म्स वे, दूसरे तरीके से नहीं जाए। ड्रिवन बाय डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन बैक होम, आराम से सब घर वापस लौटे, ये सेंस है। डिफिकल्ट इकोनॉमिक सिचुएशन बैक होम आए, ये ऑथर कहना चाह रहे। सो इन दिस वेरी वे, या इन दिस way you have to read another article. Okay, try to read, try to understand these lines, and collect the all words from the sentence. With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.